दरभंगा के बड़ा बाजार में स्थित शीतला माता मंदिर में शीतला माता सेवा समिति के द्वारा मनाया गया 22वां बासेरा महोत्सव। बुधवार को बड़ा बाजार में स्थित शीतला माता सेवा समिति के द्वारा शीतला मंदिर में 22वां बासेरा महोत्सव मनाया गया। इस बासेरा महोत्सव की शुरुआत 24 घंटे के अष्टयाम से की गई, जिसके समापन के बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया, जो देर शाम प्रारंभ हुआ। वहीं भजन संध्या में दूर दराज से भजन गायक आए हुए थे। इसके अलावा पटियाला पंजाब से भी भजन गायक आए थे, जिन्होंने रसप्रवाह अपने भजनों की प्रस्तुति की। इस मौके पर शीतला माता सेवा समिति के कई सदस्यगण मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि लगातार 22 वर्षों से इस प्रकार के आयोजन किए जाते रहे हैं, जिसमें दूर दराज से भक्तगण पहुंचते हैं और माता शीतला से अपनी मन्नतें मांगते हैं। वहीं कई ऐसे भक्त भी आते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होने के बाद माता के दर्शन करने के लिए भी आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस 22वें बासेरा महोत्सव का समापन गुरुवार को प्रसाद के साथ किया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग में चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ समापन। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय जंतु विभाग में वरिष्ठ नागरिक की देखभाल विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने कहा कि बुढ़ापा जीवन की ऐसी सच्चाई है जिसकी अपनी विशेषताएं और सीमाएं होती है। मेडिकल सर्वे में स्पष्ट दिखता है कि बुढ़ापे की अक्सर समस्याओं का बीजारोपण युवावस्था या मध्य आयु अवस्था में ही होने लगता है। असंतुलित खानपान एवं अनियंत्रित जीवन शैली से उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, घुटनों का दर्द, रक्त धमनियों में चर्बी का जमाव, अनिद्रा एवं अवसाद जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ती जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मंतव्य है कि हर समस्या के लिए दवा लेना समग्र चिकित्सीय दृष्टिकोण के विरुद्ध है। स्वास्थ्य बीमारी की तरह कोई अवस्था नहीं, बल्कि जीवन संस्कार है। वृद्धजनों की चर्चा करते हुए डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने विस्तृत अनुभवों का उल्लेख करते हुए कई बातों की जानकारी दी। समापन सत्र में अतिथियों का स्वागत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय नाथ झा ने किया, तो वहीं प्रोफेसर एम. निहाल ने बीज भाषण प्रस्तुत करते हुए कई बातों का जिक्र किया। इस मौके पर जंतु विज्ञान विभाग के कई छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति की अध्यक्षता में विभागाध्यक्षों एवं संकाय अध्यक्षों की हुई बैठक। पीएचडी कोर्स में नामांकन के लिए दिनांक 2 मार्च 2023 को संपन्न प्रवेश परीक्षा का परिणाम 12 मार्च को जारी कर दिया गया था। पीएचडी कोर्स में नामांकन के लिए अब आगे की प्रक्रिया अर्थात साक्षात्कार संचालित करने को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को विश्वविद्यालय के सभागार में विश्वविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष विभागाध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि साक्षात्कार की प्रक्रिया दिनांक 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी संकायाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों को अधिकृत किया है। साथ ही कहा कि 20% सीट नेट जीआरएफ के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थियों से संबंधित प्रमाण पत्र जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे। पृथक मिथिला राज्य के लिए संकल्प यात्रा का किशनगंज से हुआ शुभारंभ। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वाधान में बुधवार को किशनगंज के करुआमनी से पृथक मिथिला राज्य के गठन के संवैधानिक भाषा मैथिली को उचित अधिकार, बाढ़ के अस्थायी समाधान, मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास सहित ज्वलंत मुद्दों पर आम व खास लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से 700 किलोमीटर की संकल्प मिथिला पदयात्रा शुरू हुई। शिशिर कुमार झा के संचालन एवं क्रमशः आशीष चौधरी, मणिभूषण राजू व पुरुषोत्तम वत्स के संयोजन में शुरू हुई पदयात्रा में शामिल सैकड़ों पदयात्रियों को संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने विदा किया। मौके पर संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि मिथिला की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, राजनीतिक एवं भाषाई आज़ादी के बिना समग्र मिथिला क्षेत्र का विकास असंभव है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन प्रांतीय स्थापना दिवस 9 अप्रैल को मनाने का लिया निर्णय। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कार्यालय लहरियासराय में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी 9 अप्रैल को बृहद स्तर पर प्रांतीय स्थापना दिवस का आयोजन किया जाएगा। मौके पर उपस्थित संगठन के वरिष्ठ साथी गोपाल चौधरी ने कहा कि
इस बार के कार्यक्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों का समावेश रखते हुए विशिष्ट कार्यकर्ता सम्मान को भी सम्मानित किया जाना है। वहीं जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का संचालन 3 सत्र में किया जाएगा, जिसमें विशिष्ट अतिथि संबोधन समेत कार्यकर्ताओं के सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को सुचारू ढंग से संचालित किया जाएगा। वहीं इसके अलावा मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार इस मौके पर रखे।